नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक वीडियो में आज लेकर आया हूं जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। कल मैंने ऐसे ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर सागर सिन्हा नाम के व्यक्ति नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू ले रहे थे E20 पेट्रोल के ऊपर, जो कि जिसकी वजह से कितने सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही है, कितनी सारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती उसके उस फ्यूल को E20 फ्यूल को लोगों के ऊपर थोप देना चाहिए। वो गाड़ियाँ डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए इतनी कंपेटिबल थी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है जो 20 से 25 साल आराम से चल सकती है। सरकार ने उनकी एक लिमिट वो कर दी थी कि 15 साल पेट्रोल गाड़ी के लिए और डीजल के लिए 10 साल, जबकि हमारी गाड़ियों के इंजन इतने अच्छे और इतने कैपेबल होते हैं जो 20 से 25 साल आराम से चल सकते हैं और 5 से 10 लाख किलोमीटर भी चल सकते हैं। तो उसके बावजूद भी सरकार ने ये लिमिट निर्धारित कर दी। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत तब हुई थी जब कभी भी कोई फ्यूल नहीं था, सिर्फ एक पेट्रोल फ्यूल था और एक डीजल फ्यूल था। लेकिन सरकार लेकर आई सीएनजी फ्यूल और उन्होंने कहा कि सीएनजी फ्यूल से आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। सरकार ने सीएनजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरी अच्छे से तैयारी की थी। जैसे कि उन्होंने हर एक पेट्रोल पंप पर बोला गया कि हर पेट्रोल पंप पर एक सीएनजी या 2 पॉइंट सीएनजी के होने चाहिए जिस पे आप सीएनजी फ्यूल करा सके। और गाड़ी वाली कंपनियों को सभी को बोला गया कि सभी अपनी अपनी सीएनजी कंपैटिबल गाड़ियां निकालें और वो गाड़ियां लोग खरीदें। उसके बाद ही जब पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद में यहाँ पे सीएनजी गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई और लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया क्योंकि सीएनजी सस्ती थी और उस टाइम पे 30 से 35 रुपए किलो सीएनजी मिल जाती थी। और अब उसके बाद में अब जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ हैं वो सीएनजी कंपैटिबल है और अच्छे से चल रही है। लेकिन दोस्तों, जो ये E20 फ्यूल है उसके लिए किसी ने कोई तैयारी नहीं की। सीधा हमारे ऊपर थोप दिया गया कि E20 पेट्रोल आपको मिलेगा और आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। आपको वही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आपकी गाड़ियाँ उससे चले, खराब होए या ना होए, गाड़ियाँ कंपैटिबल है, गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं है। और सरकार ने हमें ये E20 की सौगात दे दी। अगर इसकी भी तैयारी ऐसे ही की जाती जैसे इन्होंने सीएनजी फ्यूल जब इंट्रोड्यूस किया था और उसकी तैयारी की गई थी, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आज इन्होंने एकदम से बोल दिया है कि E20 फ्यूल आपको डलवाना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। दोस्तों, जब सीएनजी आया था तो आपके पास पेट्रोल की भी चॉइस थी और सीएनजी की भी चॉइस थी। आपकी मर्जी थी कि आप सीएनजी गाड़ी खरीदो चाहे पेट्रोल गाड़ी खरीदो। और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ डीजल गाड़ी के लिए। जब डीजल को बंद करने के लिए इन्होंने सोचा तो इन्होंने कभी किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि तुम डीजल गाड़ी मत खरीदो। इन्होंने कंपनियों को बोला कि आप डीजल गाड़ी बनानी बंद करो। जब डीजल गाड़ी बनानी बंद कर देंगे तो डीजल गाड़ियाँ अपने आप बिकनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब गाड़ियाँ कंपनी बनाएगी नहीं तो वो गाड़ियाँ बिकेंगी भी नहीं और मार्केट में आएंगी भी नहीं। तो ऐसे ही अब जैसे ये चाहते हैं कि ईवी गाड़ियां आए, तो इन्होंने इनके पास सफिशिएंट ईवी को चार्ज करने वाले स्टेशन होने चाहिए। जैसा इन्होंने सीएनजी के साथ किया था कि हर एक सीएन पेट्रोल के पंप पर सीएनजी का पॉइंट होना जरूरी है, जो कि लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो। और अब जो ये संकट आ गया है E20 पेट्रोल का, जिसकी वजह से मैंने कल एक इंटरव्यू देखा सागर सिन्हा का जो नितिन गडकरी जी ने दिया था उनको, और वही इंटरव्यू सब जगह पे वायरल भी हो रहा है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने उनसे सवाल किए और जो उन्होंने जवाब दिए, उसके अंदर सागर सिन्हा जी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं ऐसा जो कि उनका वो जवाब दे। उन्होंने सिर्फ अपनी बात सामने रखी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अंदर आपको उन्होंने बताया, जो जो उन्होंने बताया मैं उसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, किसी अलग टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर गाजीपुर में, दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनकी हमने काफ़ी हद तक ऊंचाइयाँ कम कर दी है, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं E20 पेट्रोल बनाने के लिए। उस दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो मक्का होता है, पराली होती है, उससे हम E20 पेट्रोल फ्यूल बनाएंगे, जिससे कि उसका सीधा सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और किसी किसान को
ऐसे आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि जो ईवी गाड़ियाँ होती है, उनके जो लिथियम सेल्स होते हैं, वो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, जो कि उनको काफ़ी महँगे पड़ते हैं। इन तीनों पॉइंट के ऊपर ही मैं बात करना चाहूँगा। इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो आता है, जो इन्होंने बोला कि हम किसान भाइयों के लिए अच्छा सोच रहे हैं और किसान भाइयों को उनसे फ़ायदा मिलेगा, तो उसके अंदर ये पॉइंट है कि किसान भाइयों के लिए जब वो बेचारे धरने पर बैठे थे, किसान भाई जब बॉर्डर पर बैठे थे, जब कोई सरकार का बंदा आया सामने जिसने ये बोला हो कि हाँ हम आपकी मदद करते हैं, आज अचानक किसानों के लिए क्या आपके लिए दिल में ये आ गया कि हम किसानों की मदद करते हैं? या फिर हम जो मक्का जो उन्होंने बताया अपने डाटा में कि इतने रुपए किलो क्विंटल मिल रहा था, अब वो इतने रुपए क्विंटल बिक रहा है, उनको फायदा हो रहा है। तो अगर आप सच में अगर चाहते हैं ना नितिन गडकरी जी कि आपको किसान को फायदा पहुंचाना और किसान भाई और अच्छे से रहे और किसान भाइयों की मदद हो सके, अगर आप करना ही चाहते हो ना, तो आपको ये करना चाहिए, जो भी किसान भाइयों की पराली है जिससे आप E20 फ्यूल बनाना चाहते हो, या फिर जो ये कूड़ा है गाजीपुर वाला, इसको डिकम्पोज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको किसान भाइयों के पास, जहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे खेत है, जहाँ पे हद से ज़्यादा खेती होती है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि उसके अंदर जो उनकी प्लांट बना के दिए जाए, इथेनॉल बनाने के लिए एक किसान को अपनी ज़मीन के अंदर ही, अगर आप किसी प्लांट को लगाते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है और मशीनें भी खरीदनी पड़ती है, और उससे आपको फिर लेबर भी लेनी पड़ती है, जो लेबर काम करती है, उससे उनको रोजगार मिलता है। क्यों ना ऐसा हो कि जो जमीन खरीदने का पैसा है वो आपका बच सकता है, क्यों ना किसान भाइयों को ही ये उनकी जो अपनी खुद की जमीन है उन्हीं पर उनके प्लांट लगा के दिए जाए, जिसके अंदर कूड़े से भी E20 पेट्रोल बने और मक्का से भी बने और गन्ने से भी बने और उनके लिए आसानी हो। जो कूड़ा आप सारी दिल्ली से उठवाकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गाजीपुर में फिकवा रहे हैं और वहाँ पे कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बना रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है, उसके अंदर जो ट्रक में उसमें जो ट्रक में पोल्यूशन होता है ट्रक की वजह से, और जो वहाँ से आने जाने का जो चार्ज लगता है वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। क्यों ना आप ऐसा कर दे कि दिल्ली से कूड़ा उठाया और एक खेत वाले एरिया में ले गए जहाँ पर किसान भाइयों के पास है, और उनके पास एक ऐसी मशीन हो, उनके पास एक ऐसा प्लांट हो, उनके पास एक ऐसी फैक्ट्री हो जो कूड़े से खाद बना सकते हैं, कूड़े से E20 पेट्रोल का फ्यूल बना सकते हैं, और ये उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और उस मशीन को लगाने के लिए, उस केमिकल को खरीदने के लिए जिससे कूड़े से खाद बनाई जाती है, वो केमिकल में आप उनको सब्सिडी दो, वो उनको मशीनें खरीदने के लिए आप उनको लोन दो, उनको सब्सिडी दो। जमीन तो उन्हीं की है, आपके लिए उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इस तरह की मदद क्यों नहीं करते, जिससे कि उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। उन्होंने कहा कि हमें लिथियम सेल बाहर से मंगाने पड़ते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए वो महंगे पड़ते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसकी कोशिश क्यों नहीं करते कि लिथियम सेल का प्लांट यहीं पे बनाया जाए, हमें बाहर से क्यों एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लिथियम सेल को यहीं पे बनाए और यहीं पे उसकी तैयारी करें। और आज जिन्होंने गाड़ियाँ ली हुई है 2026 के बाद से आप ये अनाउंसमेंट करें कि 2026 के बाद 15 साल तक, चाहे किसी की डीजल गाड़ी हो चाहे किसी की पेट्रोल गाड़ी हो, 15 साल तक आप उसकी तैयारी करें कि हम इस अब E20 फ्यूल चलाएंगे। अब आप लोगों की मर्जी है, आप पेट्रोल गाड़ी खरीदो ना खरीदो, E20 फ्यूल खरीदो या ना खरीदो। जैसे कि आपने कंपनियों को बोला था कि आप सब अपनी डीजल गाड़ियां बनानी बंद कर दीजिए, डीजल इंजन बनाने बंद कर दीजिए, और 15 साल के बाद 16वें साल में आप अपने E20 फ्यूल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए लोगों को दे सकते हैं। इसमें लोगों की मर्जी होगी, ना कि आपकी मर्जी होगी कि आपने उनके ऊपर E20 पेट्रोल फ्यूल थोप दिया तो थोप दिया। इसमें आपका कुछ वो नहीं होगा और ना ही आपको कोई जनता में से सवाल पूछेगा। अब बात आती है उनकी, जिनकी आप कहते हो कि इसमें आपने तीसरा पॉइंट ये भी बोला था इंटरव्यू में कि जो गाड़ियाँ E20 पेट्रोल से और जो नॉर्मल पेट्रोल से चलती है उनमें खराबी किस में आ रही है, उनके रबड़ पार्ट में खराबी आ रही है।
ना कि और किसी पार्ट में। तो आप ये कहना चाहते हो, आपने अपने मुंह से खुद से कहा है कि है ना पेट्रोल गाड़ी उन गाड़ियों के अंदर रबड़ पार्ट खराब हो रहे हैं। तो ये जितने भी लोगों की गाड़ियां हैं जो निकल चुकी हैं और उनमें खराबी आ रही है, तो आप कंपनियों को क्यों नहीं कहते कि इनके रबड़ पार्ट चेंज करके इनके नॉर्मल पार्ट दूसरे लगाए जाए जो कि E20 फ्यूल के कंपैटिबल हो। कभी भी किसी भी अगर किसी गाड़ी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या किसी चीज़ को चेंज किया जाता है, तो कंपनी खुद से कॉल करती है और आके कहती है कि आप अपनी गाड़ी एक बार हमारे ऑफिस में ले आइए, एक सॉफ्टवेयर अपडेट है छोटा सा, वो हम आपको चेंज करके दे देंगे और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनियां ये कहे कि इनकी भी गाड़ियों में E20 फ्यूल डलने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें जो जो पार्ट चेंज होना है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे। लेकिन उन्होंने कंपनियों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो जिन लोगों की गाड़ियां मेहनत के पैसे से खरीदी गई है, वो बेचारे कितने परेशान होते हैं, कितना टैक्स पे करते हैं, उन्हें भी जीने का हक है। जब वो टैक्स पे करते हैं, उनकी भी तो कुछ, उनका भी अपना जीवन है। लेकिन है ना, आपने ये सब कुछ नहीं सोचा और एक चूहा समझ के जब किसी केमिकल को बनाया जाता है या किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले चूहे पे किया जाता है कि हम उस पे करके देखते हैं, फिर उसके बाद इंसानों पे करेंगे। लेकिन इसके लिए आपने चूहे को नहीं चुना, आपने चुना दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता की मेहनत के पैसे को, और आपने उसको दाव पे लगा दिया। उसको दाव पे लगाने के बाद लोगों की मेहनत की खरीदी हुई, एक पाई जोड़ के खरीदी हुई गाड़ियां, बाइकें, ये सब चीजें खराब हो रही है। तो इसमें आपने इसके ऊपर रिसर्च पूरा करना चाहिए था, और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। मेरी कि आप जब तक 2026 से लेके जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती E20 फ्यूल को कंपैटिबल गाड़ियां लाने के लिए, या फिर पब्लिक वो खरीद नहीं लेती 15 साल तक, आप अपना E20 फ्यूल को बंद करें और नॉर्मल पेट्रोल को जारी रखें। अब आप ये कहेंगे जो E20 फ्यूल हमने बना लिया है या फिर हम बना रहे हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, उन कंपनियों का क्या होगा जो बना रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसकी कंपनी है किसकी नहीं है, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि आपके बच्चों ने ये कंपनी बनाई है तो आप उनके लिए सपोर्ट कर रहे हो। चाहे वो किसी ने भी बनाई हो, तो आप अपना E20 फ्यूल को स्टोर करें या बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट करें।